हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। क्या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, एग्जामिनेशन डेट क्या है, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपको क्या पता चलेगा, सिलेबस क्या है, और उसके बाद फिर वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, नीट ने अनाउंस किया है 12 सितंबर को आप लोग का एग्जाम होने वाला है। 2 से 5 एग्जाम होगा, टाइमिंग जो है 2 से 5 रखी गई है, संडे का दिन होगा। तो 12 सितंबर आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन अभी तक का 12 सितंबर होने वाला है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके आगे की लाइफ डिसाइड होगी। तो ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है और सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है। और भी एग्जाम्स आप देंगे, लेकिन ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है। तो 12 सितंबर को आपका पेपर होगा, आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता चलेगा 20 अगस्त को कि आपका एग्जाम किस सेंटर पे होने वाला है, किस सिटी में होने वाला है। ठीक है, बाकी एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम से 3 दिन पहले आएगा। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से 3 दिन पहले पता चलेगा, आपको एडमिट कार्ड 3 दिन पहले मिलेगा। लेकिन सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपको 20 अगस्त को पता चल जाएगा। तो 6 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है। 6 अगस्त से पहले पहले आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए, ताकि लास्ट टाइम में कोई रश ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। 6 से पहले एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करिए और 20 तारीख आपको एग्जाम डेट पता चल वो पता चल जाएगा कि आपका किस सिटी में होने वाला है। 12 सितंबर को आपका पेपर होगा। और नीट ने जो है कुछ एग्जाम के पैटर्न में इस बार थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है कोविड की वजह से, क्योंकि पहले जो है आप लोगों का सिलेबस चेंज करने की बात हो रही थी, सिलेबस को थोड़ी कम करने की बात हो रही थी, लेकिन सिलेबस मोस्टली सेम रखा गया है। पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया है। पैटर्न आप देख सकते हैं, पहले जो है सेक्शंस में नहीं होता था, टोटल 180 क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अब जो है टोटल 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड बात करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद बात करेंगे, जैसा कि कल ही जो है अनाउंस किया गया है, रिजर्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, तो रिजर्वेशन से रिलेटेड भी बात करेंगे कि किस तरह का रिजर्वेशन अब मिलने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पैटर्न दिखाया है कि पैटर्न ऑफ टेस्ट कैसा होने वाला है। पहले क्या होता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी चारों में जो है सेक्शन नहीं होते थे कोई, टोटल जो है 180 क्वेश्चंस होते थे और वो सारे क्वेश्चंस आपको करने होते थे। लेकिन क्या हो गया है, अब जो है चारों के 2-2 सेक्शन होंगे, 35, 15, 35, 15, 35, 15, 35, 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। जो ये 35 क्वेश्चन होंगे सब सेक्शन के, वो कंपलसरी होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला कंपलसरी होगा, ये भी कंपलसरी, ये भी कंपलसरी, ये भी कंपलसरी, और ये कुल मिला के आपको 140 नंबर का हो जाएगा। तो ये कंपलसरी होगा। लेकिन जो 15 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके पास ऑप्शन होगा, इसमें आपके पास ऑप्शन होगा, इस 15 में भी आपके पास ऑप्शन होगा, चारों ही सब्जेक्ट में, जिसमें से आपको टोटल 10 क्वेश्चन करने होंगे। इन 15 में से बस आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे, कोई भी 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 10 क्वेश्चन करोगे तो आप टोटल 40 मार्क्स का हो जाएगा। तो 40 यहाँ से, 40, 40, 40, टोटल 40, 40, 40 चारों सब्जेक्ट के हो जाएंगे। तो नंबर अभी भी सेम है। टोटल पेपर जो है अभी भी वो 720 नंबर का ही होगा। टोटल पेपर अभी भी 720 नंबर का होगा, लेकिन अब क्वेश्चन आपके पास टोटल 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। पहले आपके पास इन टोटल में से कितने होते थे, 180 क्वेश्चन होते थे। पहले आपके पास 180 क्वेश्चन होते थे और उन 180 के सारे क्वेश्चन को आपको करना होता था। लेकिन अब टोटल 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, उसमें से आपको 180 क्वेश्चन करने होंगे। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से आप छोड़ सकते हो, ऑप्शनल होगा। ठीक है, तो आई होप ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। इस पैटर्न में कुछ नहीं किया है, बस चेंजेस ये आया है कि चारों सब्जेक्ट में आपके पास सेक्शन बी में ऑप्शन होगा, उसमें से 15 में से सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे, बाकी 5 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब रिजर्वेशन की बात करें, जैसा कि नीट ने जो है रिजर्वेशन में चेंज लेके आए हैं। ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट होती है, उसमें से 15% एससी की सीट्स फिक्स होगी। 15% एससी स्टूडेंट्स के लिए, 7.5% एसटी के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोटा होने वाला है ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। ओबीसी के लिए 27% कोटा रखा गया है। उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट्स होंगी और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए 5% सीट्स होने वाली हैं। तो इस तरह का अब आपको कुछ रिजर्वेशन मिलने वाला है। पहले जो रिजर्वेशन था उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है और अब आपको ये रिजर्वेशन मिलने वाला है। 15% एससी की सीट्स होंगी, 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ओबीसी की 27% जो कि सबसे ज़्यादा है, ईडब्ल्यूएस की 10% होने वाली है और डिसेबल्ड पर्सन के लिए 5% सीट्स होने वाली है। नीट की ये वेबसाइट है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई इशू हो रहा हो, या फिर आप इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट क्या है, www.nta.ac.in पे भी आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा आपका टफ नहीं आता है। पेपर अब आप लोग का इतना आसान आ रहा है, इस वजह से आप लोगों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है। जैसे 700 में से अब जो है
500 प्लस जो है या 550 प्लस जो है वो सेफ स्कोर माना जा रहा है अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और आपके पास रिजर्वेशन है तो। अदरवाइज़ जो है आपको 550 प्लस तो लाना ही लाना है अगर आप जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अब जो है पेपर बहुत आसान आ रहा है, फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो रहा है और लड़के भी जो है उस हिसाब से स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो 550 600 स्कोर जो है स्टूडेंट्स आराम से स्कोर कर ले रहे हैं क्योंकि फिजिक्स का पेपर का लेवल अब थोड़ा सा कम हो गया है। फिजिक्स के क्वेश्चन जो है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो गए हैं, आप फॉर्मूला को रिवीजन कीजिए। जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं वो सबको आप याद करिए, उन सबको रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और बाकी इन डिटेल्स में अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी प्रकार की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। If it hits the ground after some time with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड, the height of the tower is। आपको g की वैल्यू दे रखी है। g की वैल्यू आपको कितना लेना है, g की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कोई टावर है, ठीक। इस टावर से जो है बॉल को फेंका गया है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक। जब बॉल को यहाँ से फेंका गया है नीचे तो उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी जो थी इसकी वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। जब वो फाइनली ग्राउंड को हिट करने वाला होता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, उसकी वेलोसिटी है जब वो हिट करता है ग्राउंड को तो वो है 80 मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है, ठीक है। जी की वैल्यू भी आपको दे रखी है। उसके बाद अब आपको बताना है कि टावर की हाइट क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको टावर दिया हुआ है और इस टावर जो ये एच है इसकी हाइट आपको नहीं मालूम है, ठीक है। उसके बाद आपको जिस स्पीड से उसको फेंका गया है वो दिया हुआ है, फाइनली जब वो हिट करने वाला है तो वो स्पीड आपको दे रखी है। अब आपको बताना है कि टावर की हाइट क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसा कि आपको मालूम है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, h कह लीजिए क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल मोशन हो रहा है तो h हाइट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यही तो होता है। पहली इक्वेशन हो जाती है v माइनस यू इज इक्वल टू 80। उसके बाद दूसरी हो जाती है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं h हमको निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हमको और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है। तो इसमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे हम लोग, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है हमको v भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है और हमको g भी पता है, h निकालना है। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज़ कर लेंगे। v कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, v दिया हुआ है हमको 80, फाइनल वेलोसिटी जब वो हिट करने वाला था। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमको 20 दिया हुआ है, g की वैल्यू हमको दिया हुआ है 10 लेना है, h की वैल्यू निकालनी है। तो इसको जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6400, 6400। ये हो जाएगा आपका 400 स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा आपका 20h। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 6400 में से 400 को माइनस करोगे तो 6000 हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 6000 विल बी इक्वल टू 20h। और इसको जब आप इसको सॉल्व करोगे तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 300। हाइट कितनी आ जाएगी टावर की, 300 मीटर। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें 300 दिया हुआ है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर निकाली, कुछ नहीं किया। हमको तीनों इक्वेशन पता होती है, मोशन की तीनों इक्वेशन मालूम है। थर्ड इक्वेशन को हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमको v भी दिया हुआ था, u भी दिया हुआ है, g भी दिया हुआ है, h निकालना है तो h निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको डायमेंशन निकालनी है स्ट्रेस की। क्या करना है हमको, स्ट्रेस की डायमेंशन निकालनी है। स्ट्रेस की जो है आपको डायमेंशन निकालनी है। तो हमको मालूम है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस हमको पता है। स्ट्रेस क्या होता है भाई, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और एरिया जो हो जाएगा आपका, एरिया की डायमेंशन अगर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, एरिया की क्या हो जाएगी m0 L2 T0। डायमेंशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, मास लेंथ एंड टाइम, ठीक है। बेसिक फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, यही तो है डायमेंशन जिसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मास की बात करें तो मास को कैसे लिख सकते हैं, मास 1 L0 T0, ये हो जाएगी मास की। एक्सेलरेशन की अगर हम लिखें तो एक्सेलरेशन की कितनी हो जाएगी, m0 L1 हो जाएगी और t -2 हो जाएगी अपॉन m0 L2 T0, ये डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है सारे डायमेंशंस को जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, m को m से, l को l से, ठीक है।
तो क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो m कितना हो जाएगा, m की पावर यहाँ पे 1 है, m की पावर यहाँ 0 है, तो कितना हो जाएगा 1 + 0 1 हो जाएगा। l की पावर यहाँ 0, l की पावर यहाँ 1 है, तो l की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। t की पावर यहाँ 0, t की पावर यहाँ -2 है, तो t की पावर कितना हो जाएगा -2। ये हो जाएगी न्यूमरेटर में डायमेंशंस, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। ठीक, उसके बाद जो है फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। भाई डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर -1, क्योंकि 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और t की पावर -2। तो ये फाइनली आ जाएगी स्ट्रेस की डायमेंशन, जो कि हो जाएगी m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के हम डायमेंशंस में ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एरिया को ऐसे लिख सकते हैं। मास को हम लोगों ने कैसे लिख लिया, m की पावर 1, बाकी l तो 0 है, लेंथ का कोई टर्म नहीं है उसमें, टाइम का भी कोई टर्म नहीं है, तो वो दोनों 0 हो जाएंगे। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है आपके, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर की वजह l आ जाएगा, l की पावर 1, क्योंकि मैं मीटर जो है वो लेंथ की क्या यूनिट होती है, मीटर होती है, जो यहाँ पे 1 है तो इसलिए l की पावर 1 हो जाएगी। टाइम यहाँ पे सेकंड में है उस, लेकिन पावर उसकी 2 है तो t की पावर -2 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई, ये मास की हो गई और ये एरिया की हो गई। आपस में इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, तो न्यूमरेटर में ये डायमेंशन आ जाएगी। ये जो डिनोमिनेटर में जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, मतलब पावर को माइनस करेंगे ना। ठीक है, तो m की पावर 1 है यहाँ पे, तो m की पावर 1 - 0, l की पावर 1 है तो l की पावर 1 - 2, t की पावर -2 है यहाँ पे 0, तो t की पावर -2 -0, तो t की पावर -2 ही रहेगा। तो फाइनली आपके पास डायमेंशन कितना आ जाएगा, m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -2, ये स्ट्रेस की डायमेंशन हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। इसका मतलब अब स्ट्रेस की डायमेंशन से आ गया है क्वेश्चन, तो इसका मतलब और भी किसी जो क्वांटिटी होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रेस से पूछा है तो हो सकता है आपको किसी दूसरी स्ट्रेन की डायमेंशन पूछ सकता है, स्ट्रेन की क्या होती है डायमेंशन, या मोमेंट ऑफ फोर्स की पूछ सकता है, टॉर्क की पूछ सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पूछ सकता है। इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की आपसे डायमेंशन पूछा जा सकता है, तो आप डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशन निकालना भी सारी डिफरेंट क्वांटिटीज़ का सीख लीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट जो है हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन में आपको डायमेंशन निकालना था, दूसरे क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हमने हाइट ऑफ टावर निकाल दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ था। ठीक है, सो आई होप ऑल दीज 2 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, और बाकी सारी डिटेल को जो हमने डिस्कस किया वो भी आपसे क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी भी उसमें स्टेप में प्रॉब्लम है, फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर और भी किसी तरह की कोई डाउट है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।